नमस्कार, कशिश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसके रामगढ़ कुख्यात अमन साहू मुठभेड़ में ढेर हो गया है, जिसमें उस मारे जाने की सूचना है। पलामू एसपी ने बताया कि एम्बुलेंस घटना स्थल पर भेजा गया है। घटना पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। अमन साहू को रायपुर जेल से लाते वक्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आ रही थी। सूत्रों के अनुसार गाड़ी पलटने के बाद अपराधी अमन साहू भागने लगा। इसी दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने पलामू के रामगढ़ में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अमन साहू को मार गिराया। रिमांड पर लेकर आ रही थी पुलिस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पलामू में कुख्यात अमन साहू मुठभेड़ में ढेर हो गया है। खबर आ रही है, अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए। नैयर, बड़ी खबर है, समीक्षा बैठक हुई और दूसरे दिन अमन साहू के मारे जाने की खबर आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी, झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा भी हुआ है। और कल डीजीपी के द्वारा रांची एसएसपी आवास ऑफिस आकर एक समीक्षा बैठक भी की गई थी, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे क्राइम को लेकर। और वही अमन साहू जो रांची पुलिस उसे रिमांड पे यहाँ रांची ला रही थी रायपुर जेल से, लेकिन पलामू जो झारखंड में पड़ता है वो रामगढ़ थाना के पास जो गाड़ी से ला रही थी वह थोड़े से एक्सीडेंट हो गई। और उसी दौरान अमन साहू भागने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की गोली से वह वहीं ढेर हो गया। और सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अमन साहू जब एक्सीडेंट हो गया था तो अमन साहू जो पुलिस का जो हथियार है वो छीन लिया था और एक पुलिसकर्मियों पर भी फायर कर दिया था, जिससे एक पुलिसकर्मी का भी घायल होने की सूचना आ रही है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसी में बीच बचाव को देखते हुए पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अमन साहू जो काफी कुख्यात अपराधकर्मी है वह वहीं ढेर हो गया। अब पुलिस जो पलामू जो रामगढ़ थाना है वहां अभी जांच कर रही है। फोरेंसिक दल को भी बुलाया गया है पलामू में, और जो कई वरीय अधिकारी जो रांची से भी पलामू की ओर मूव कर चुके हैं। काशिफ जी, तो पलामू की ओर मूव कर चुके हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अमन साहू का मारा जाना इस वक्त कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। एक तरह से क्राइम को लेकर के झारखंड में जिस तरह पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही है, नैयर, तो क्या ये बड़ी खबर मानी जाए कि अभी फिलहाल अमन साहू जैसे गैंगस्टर का मारे जाना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है? बिल्कुल, यह बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए, क्योंकि विगत दो तीन रोज पहले भी रांची में जो फ्राइडे को जो गोलीबारी हुई थी उसमें पूरा नाम अमन साहू का था। हालांकि मयंक सिंह इसको लीड कर रहा था, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो हजारीबाग में एनटीपीसी के जो डीएम की गोलीबारी हुई उसमें भी अमन साहू का नाम आ रहा था। इसी को लेकर झारखंड पुलिस राय जो छत्तीसगढ़ जो है उससे वहाँ जो जेल में बंद अमन साहू को रिमांड में ली थी और यहाँ रांची लाने वाली थी। और आज सुबह अमन साहू रांची पहुंचकर कोर्ट से रिमांड लेनी थी रांची पुलिस को, हालांकि लेकिन ले नहीं पाई। और बीच रास्ते में ही इनकाउंटर में पुलिस ने जो अमन साहू को ढेर कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी हम कह सकते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जब वह अमन साहू को जब लाया जा रहा था तो जो गाड़ी है वह एक्सीडेंट कर गई थी, जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस का हथियार भी वह छीन लिया था। और गोलीबारी भी शुरू में अमन साहू ने ही किया था, जिसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे वह ढेर हो गया। यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं उसकी इनकाउंटर होने से कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं बैकफुट में नजर आ सकते हैं। काशिफ जी, तो जिस तरह से हमने देखा कुख्यात अमन साहू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कुख्यात अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। गाड़ी पलटने के बाद कहा जा रहा है कि वो भागने लगा था, जिसके बाद फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और उसमें अमन साहू मारा गया है। तो कुख्यात अमन साहू मुठभेड़ में ढेर हो गया है, पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है। तो इस तरह के हालात जो पैदा हुए हैं, तो पलामू के रायपुर में गाड़ी पलटने के बाद भागने लगा था अमन साहू, और उसके बाद जिस तरह की चीजें सामने आई हैं वो बता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ गए। नितेश, बड़ी खबर है, अमन साहू ढेर हो गया है, क्या है पूरी अपडेट?
जी, आपको बता दूं कि झारखंड का कुख्यात कहा जाने वाला अमन साहू को जो झारखंड पुलिस थी वो छत्तीसगढ़ रायपुर से रांची ले जा रही थी। इसी क्रम में जो पलामू जिला है उसके अंतर्गत जो रामगढ़ थाना क्षेत्र आता है वहीं पर इनकाउंटर की सूचना मिली। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है पुष्टि की बात नहीं हो पाई है। जी, तो पुष्टि की बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। हाँ, ये जानकारी मिली है कि जो पलामू क्षेत्र से जब गुजर रही थी रामगढ़ थाना क्षेत्र से, पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से, उसी वक्त उसे छुड़ाने की उसके साथियों द्वारा कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद वो जब भाग रहा था तब पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। जब उनके तरफ से गोली चलाई गई उनके गैंग की तरफ से, तो पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इसी में अमन साहू ढेर हो गया। तो अमन साहू ढेर हो गया। गाड़ी पलटने के बाद अमन साहू के भागने की बात आ रही है। नैयर, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से रायपुर जेल से उसको रिमांड में लेकर के पुलिस जा रही थी, तो पूरी घटना क्या है, क्या हुई, क्या गाड़ी में एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसके बाद वो कैसे भागने लगा, क्या पुलिस ने कुछ बातें बताई हैं? देखिए, अमन साहू जो हालांकि जो फ्राइडे को यहाँ रांची में जो गोलीबारी हुई थी, कोयला व्यवसायी जो मिश्रा है उसको उस पर गोलीबारी हुई थी, और इधर हजारीबाग में एनटीपीसी के जो डीएम है उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि रांची में जो गोलीबारी हुई थी वह घायल है, अभी उसका इलाज चल रहा है, और जिसमें झारखंड के डीजीपी ने इसे कड़ा संज्ञान लिया था और उन्होंने साफ कहा था कि कोई जो भी संगठित अपराध पर जो जुड़े रहेंगे उसे काफी महंगा पड़ेगा। तो इस बयान को हम इस तरह देखते हैं कि जब यहाँ गोलीबारी हुई तो रांची पुलिस ने जो रायपुर में जो अमन साहू जो बंद है उसमें रिमांड की मांग की। हालांकि रिमांड मिल गया और वह जेल से रायपुर जेल से वह रांची के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन बीच पलामू आता है, पलामू के जो रामगढ़ थाना है वहां जो अमन साहू को जब गाड़ी लेके आ रही थी तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसी दरमियान अमन साहू वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा। वह भी जो पुलिस का जो हथियार है उसको लेकर, इतने में पुलिस पर फायरिंग भी कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना है। और उसी दरमियान अपने बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे अमन साहू वहीं ढेर हो गया। हालांकि भी इस बात का पलामू एसपी ने भी पुष्टि नहीं की है। हालांकि मामले जो घटना है वह पलामू में हुई है और जो थाना पड़ता है वो रामगढ़ थाना है। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ रिमांड के लिए यहाँ लाया जा रहा था, पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, क्योंकि झारखंड में जो 2 हत्या हुई है कहीं ना कहीं जो शक है उन पर जा रहा था। और जो सोशल साइड में जिस तरह मयंक सिंह ने जिम्मेवारी ली थी, तो यह पूरी तरह से मालूम चल रहा था कि कहीं ना कहीं अमन साहू का इसमें पूरी तरह से हाथ है, इसीलिए रिमांड पर लाया जा रहा था। और आज कोर्ट में उसे पेश भी किया जाता, और लोग जो है पत्रकार कुछ लोग इंतजार भी कर रहे थे अमन साहू का कोर्ट में कि वह रायपुर जेल से आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि पलामू के रामगढ़ थाना में इस तरह का इनकाउंटर हुआ है, जहां अमन साहू ढेर हो गया है। कासिम जी, नितेश, जिस तरह की बात बता रहे हैं नैयर के, उसको ढेर कर वो रिमांड में पुलिस लेकर आ रही थी, गाड़ी के पलटने के बाद गोली चलाई पुलिस ने और उसके बाद उसके ढेर होने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अगर समीक्षा बैठक के नजरिए से देखा जाए, जिस तरह से पुलिस महकमे के जितने ब्रांचेस हैं सब की समीक्षा बैठक हुई थी, और उसके बाद एक हमने देखा कि विपक्ष ने किस तरह से सवाल उठाया है सरकार पर और उसके लॉ एंड ऑर्डर पर। तो उसके बाद अमन साहू का मारा जाना कहीं ना कहीं सरकार के एक पुलिस के कह सकते हैं सख्त रुख को भी दिखलाया है। नितेश जी, बता दूं कि ये कहीं देखा जा रहा है कि जो कोयला व्यवसायी पर हमला हुआ था, इसके बाद जो झारखंड पुलिस की बैठक हुई थी डीजीपी के साथ, के सभी के साथ, जो एसपी के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद यह घटना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पलायन में उसके अनुसार ही घटना हुई है। और आपको बता दें कि झारखंड में काफी ज्यादा आतंक था अमन साहू का, जिसके बाद जो उसके जो एक गुर्गे थे मयंक सिंह, वो हमेशा घटना की पुष्टि लेते थे। वही बता दें कि अभी फिलहाल सूचना मिली उसके अनुसार घटनास्थल पर पुलिस निकल चुकी है, और जो घटनास्थल है उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जी, तो क्या पुलिस ने क्या बताया है अमन साहू के मारे जाने पर, ढेर होने पर? क्या पुलिस ने पुष्टि कर दी है?
जी फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो एक्टिविटी देखा जा रहा है पलामू पुलिस की, उससे पता चल रहा है कि जो घटना सही हो सकती है, क्योंकि जो जिला मुख्यालय से जो पुलिस है लगातार उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रही है जहां पर कि ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस मूवमेंट कर रही है जहां पर की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें उभर कर नैयर सामने आई हैं, अमन साहू का जिस तरह का खौफ था, जिस तरह का आतंक था, उसके ढेर हो जाने से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस को एक राहत की सांस तो मिली है। नैयर जी बिल्कुल। देखिए, अमन साहू रांची में आस्ते आस्ते पूरी तरह से झारखंड में पैर पसार चुका था और उसका जो रंगदारी मांगने का जो तरीका था वो एकदम खुलेआम रंगदारी मांगा करता था। रंगदारी भी ऐसी शख्स से मांगा करता था जो कंपनी का काफ़ी बड़ा पोस्ट पर हो, उससे रंगदारी मांगा करता था। और साथ ही साथ जो कोयला जो ढुलाई चलता है उस पर रंगदारी मांगा करता था, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उससे भी रंगदारी मांगा करता था। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो खौफ था पूरे झारखंड में था, और उनके जो गुर्गे थे इतने सातिर थे कि वो कहीं भी जाकर गोलीबारी कर सकते थे। यहाँ तक कि उसके गुर्गे और अमन साहू के द्वारा पुलिस पर भी हमला कई बार किया जा चुका है, जिससे डीएसपी लेवल के अधिकारी भी एक बार घायल हो चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता, अगर हम कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है अगर वो इनकाउंटर अगर अमन साहू को पुलिस करती है, क्योंकि उसका जो खौफ था काफ़ी दूर दूर तक खौफ था, और उसी खौफ की वजह से जो यहाँ रांची या आसपास के जो बड़े व्यापारी है वो व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे। और इस संगठित अपराध को एटीएस भी देख रही थी, यानी कि एटीएस के द्वारा भी उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है वर्षों से। और यहाँ तक कि जो अमन साहू के जो गुर्गे हैं और सब है वो लोग बाहर देश भी भागे हुए हैं। तो हालांकि एटीएस के द्वारा इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है इस गैंग को पकड़ने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका गैंग, हालांकि जो मास्टरमाइंड जो अमन साहू जो था वो मास्टरमाइंड था, एक तरह से मुखिया था अपने गैंग का, लेकिन वह जेल से ही पूरी तरह से अपने गुर्गों को दिशा निर्देश करता था, और जहां कहां रंगदारी मांगना है, कहां गोली चलाना है, उसको जिम्मेवारी दिया करता था। तो हम कह सकते हैं कि वो जेल से ही पूरा खेल खेला करता था। पुलिस का उससे डर नहीं था, यानी कि पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती, उसे जेल में डाल भी देती थी, तब भी वह जेल के जरिए से अपना जितना रैकेट है क्राइम का वो आराम से चलाया करता था। इससे पुलिस काफ़ी परेशान रही है। हालांकि पुलिस ने माना है कि उसके हर गुर्गे को पकड़ने की कोशिश की जाती है, हालांकि और उसे पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके जो साथी है काफ़ी मजबूत और सातिर भी है। इसी वजह से वो लोग हर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल तो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने वाला अमन साहू आखिरकार मुठभेड़ में ढेर हो गया। ये खबर आ रही है जहां गाड़ी पलटने के बाद पुलिस उसको रिमांड पे लेकर जेल जा रही थी, लेकिन उसी के बाद वो भागने लगा और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस की वो मारा गया। ऐसी खबर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया नितेश, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।